नमस्कार साथियों जैसा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, बीजेपी की हार हुई, उसके बाद जो है योगी जी उत्तर प्रदेश में एक्शन में आए। और कुछ समय पहले एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकला था, उन्होंने कहा था कि जो भी मान लीजिए जन सुनवाई पोर्टल पर, मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो भी शिकायत हो रही है उनका अच्छे से समाधान किया जाए और उसका फीडबैक भी लिया जाएगा। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश में हकीकत ये है कि जन सुनवाई पोर्टल पर किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर हो रही है, आप लोग जो भी मान लीजिए, जो भी ऑडियंस हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके एक भी मैटर की अगर अच्छी सुनवाई हुई है तो आप कमेंट में बताइए कि आपके किसी भी मैटर की जन सुनवाई पर कोई भी मान लीजिए मैटर समाधान हुआ है कि नहीं। मैं आपको साथियों बता दूं, मैं एक अधिवक्ता हूं और हमारे पास ऐसे कई मैटर्स आते रहते हैं। अब देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की ये बस का नहीं होता है कि वो छोटे छोटे मैटर को लेके वो सीधा कोर्ट में चला जाए, क्योंकि कोर्ट में जाएगा समय भी बर्बाद होगा और वहां पे उसका पैसा भी बर्बाद होगा, एडवोकेट को भी पैसा देना पड़ेगा, तो काफी खर्चा आ जाता है। तो इसलिए छोटी छोटी शिकायतों के लिए कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति भी कोर्ट नहीं जा सकता। मैं साथियों आपको बता दूं कि हमारे पास ऐसे कई मैटर आए जिनमें जो है, जो भी मान लीजिए पीड़िता है, उन्होंने 5-5, 6-6 बार शिकायत की, जन सुनवाई पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बल्कि जो इसकी वैसे मान लीजिए आपने एक बार की, उन्होंने गलत आख्या दे दी, दूसरी बार जब आप करोगे तो वही जांचकर्ता अधिकारी आप पर एलिगेशन लगाएगा कि यही बंदा गलत है और ये परेशान करने के लिए, हैरेसमेंट करने के लिए गलत जो है गलत शिकायतें करता है। मैं आपको बता दूं साथियों, गुड्डी देवी पत्नी स्वर्गीय जो है अवध राम, ये एक विधवा महिला है और इसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। ये मैटर है साथियों, मेरे पास आया था मैटर, ये है मैनपुरी और ये गांव जो है मैनपुरी, ग्राम नगला उदी, पोस्ट कुचेला, मौजा कुचेला, ठीक है। तो यहां से मैटर आया था, एक विधवा महिला मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि हम जो है 6 बार शिकायत कर चुके हैं। आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, उन्होंने 6 बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत किया। उनका क्या है कि वो विधवा महिला है, उसका जो है पुत्र कोई है नहीं, एक पुत्री है, तो उनके भाइयों ने उनके घर पर कब्जा कर लिया। लेकिन पुलिस ने इस मैटर पर कोई संज्ञान नहीं लिया, उनका आरोप है ऐसा, ठीक है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में कितनी बार शिकायत की। देखिए शिकायत नंबर 1 400-148 2400 3939, ये शिकायत नंबर, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 5 शिकायतें उन्होंने लगातार की, जिसमें लगभग इनका 1000 रुपए खर्चा हो गया। लेकिन इन्हें कोई भी मान लीजिए न्याय नहीं मिला और पुलिस जो है वो उल्टा इसी विधवा महिला पर एलिगेशन लगाती है। कहीं ना कहीं ये भी बहुत गलत है। इसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं, कई लोग मेरे पास आ रहे हैं, उदयवीर एक जो कि दिव्यांग बेचारा जो है अपाहिज व्यक्ति है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं। मैं यहां तक बता दूं साथियों, मैंने भी कुछ भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर्स की, या मान लीजिए जो भी रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं, इनकी जब मैंने शिकायत की, एंटी करप्शन पे भी शिकायत की, जन सुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत की, आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, लेकिन कोई भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि जन सुनवाई पोर्टल कहीं ना कहीं लोगों को धोखा दे रहा है। इससे अच्छा होता कि अगर जन सुनवाई पोर्टल होता ही नहीं, कम से कम लोग व्यक्तिगत तरीके से डीएम या एसपी तो मिलते, या मान लीजिए मुख्यमंत्री का रुख तो करते। लेकिन एक तो ये पोर्टल पर शिकायत करने के लिए कहता है, शिकायत करिए और कोई भी सुनवाई नहीं होती है, जो भी आख्या लगती है बिल्कुल गलत। और सबसे इसमें बड़ी खामी क्या है साथियों, कि अगर आप पुलिस ऑफिसर के खिलाफ शिकायत करते हो तो पुलिस ऑफिसर ही उसकी जांच करेगा। क्या ये संभव है? क्या ये जो है पारदर्शिता से जांच होगी? क्या ये निष्पक्ष तरीके से जांच होगी? लेखपाल के खिलाफ शिकायत करते हो तो दूसरा लेखपाल जांच करता है, क्या इससे न्याय मिलना संभव है? ये बिल्कुल फ्लॉप है। और योगी जी कहते हैं कि भाई मैंने जो है बहुत कुछ कर दिया, उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्रशासन जो है, जो भी मान लीजिए अधिकारी वर्ग है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के पीछे भाग रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ रिश्वत लेना जानता है। आज मैं आपको बता दूं साथियों, आप मुझे ट्विटर पर भी, सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज रेवेन्यू की जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तहसील हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, तो तहसील की मैं आपको बता दूं कि तहसील स्तर पर कोई भी आदेश बिना रिश्वत लिए नहीं होता है। अगर आपका दाखिल खारिज का कोई मामला चल रहा है, विवादित है, तो रिश्वत देनी पड़ेगी, तभी तहसीलदार आपके पक्ष में ऑर्डर करेगा, चाहे सही हो चाहे गलत। रिश्वत बिना लिए कोई भी ऑर्डर नहीं करेगा। लेखपाल मेड़बंदी के लिए, कुरा के लिए, रिपोर्ट लगाने के लिए, यहां तक कि आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी रिश्वत लेते हैं। सरकार मुझे बताए, प्रशासन मुझे बताए कि आपने ऐसा कौन सा पोर्टल बना दिया है जहां पर जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो शिकायत करे। मैं आपको बता दूं कि तहसीलों में समाधान दिवस होता है, लेकिन समाधान दिवस पर
कोई किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं है साथियों, किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है समाधान दिवस पर। बस बेचारा जो पीड़ित है वो एक बार शिकायत करेगा, 2 बार, तीसरी बार वो है जो चुपचाप घर पे बैठ जाएगा बेचारा। कहीं भी सुनवाई किसी भी पोर्टल पे नहीं हो रही है। आज हकीकत ये है। जैसा कि मैं अपना मत व्यक्त करूं तो जैसे मान लीजिए कोई पीड़ित जो है वो एक बार शिकायत करता है तो दूसरी बार उसकी शिकायत जो है उसके उच्च स्तरीय अधिकारी के लिए जानी चाहिए और जांच जो है वो जांचकर्ता दूसरे अधिकारी को बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसमें पूरी तरीके से जन सुनवाई पर भी भ्रष्टाचारी हो रही है। लोगों को किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं क्या जन सुनवाई पोर्टल पर किस प्रकार से सुनवाई हो रही है। इसी प्रकार से साथियों मैं बताऊं कि मैं तहसील का उपाध्यक्ष भी हूं अधिवक्ता समिति का। कई बार अधिवक्ताओं में मीटिंग हुई है कि जो भी मान लीजिए ऐसे कर्मचारी रेवेन्यू के हैं, यानी कि तहसील स्तर के ऐसे कर्मचारी जो 10-10 साल से एक ही जगह पर कार्यरत है, 5-5 साल से एक ही जगह पर कार्यरत है, उनका ट्रांसफर किया जाए। लेकिन अभी तक नहीं किया प्रशासन ने। कई बार प्रशासन से शिकायत की लेकिन नहीं किया गया साथियों। मैंने कई ऐसे पुलिस ऑफिसर्स की या मान लीजिए ऑफिसर्स की शिकायत की है जो रिश्वत लेते हैं और पूरे एक जो भी मान लीजिए तहसील स्तर है या मान लीजिए जो भी एक स्तर है उसे पूरा करप्ट बना रहे हैं। उनके खिलाफ शिकायत करने पर कोई भी कार्रवाई नहीं। वो चैलेंज देते हैं कि मेरे खिलाफ आप शिकायत करके कर क्या लोगी, कुछ भी नहीं होगा। और अंत में ये कहते हैं कि मैं काम नहीं करूंगा, जो करना हो तो कर लीजिए। आज देश में तानाशाही अगर है तो वो है साथियों प्रशासनिक अधिकारियों की तानाशाही है। और पहले सीआरपीसी सेक्शन 197 था कि आप जो है प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ केस भी डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी लोगों की सुनवाई हो रही है। जो बेचारा पीड़ित है वो पीड़ित है, उसे कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है और तहसील स्तर पर तो कतई नहीं। अगर आपके पास पैसा है तो ही न्याय मिल रहा है, पैसा नहीं है, आपकी नेता नगरी में लिंक नहीं है तो किसी भी प्रकार का आपको जो है न्याय नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे हम सारी शिकायतें आपके समक्ष में रखी लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं। पूरा प्रशासन जो है उत्तर प्रदेश, पूरा प्रशासन में कहूंगा कि कोई भी बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। बस हाँ एक चीज है कि क्राइम कम हुआ है लेकिन जमीन संबंधी विवाद, रेवेन्यू संबंधी मामले, जमीनी मामले, कब्जा संबंधी मामले जो है वो अभी भी बहुत स्तर पर बढ़े हैं, बिल्कुल भी इन्हें कम नहीं किया गया। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और आप हमें जो है ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। सोशल मीडिया आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद साथियों।